आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों की हिमायत में इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद की कामयाबी तक उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार है और इसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने हुकूमत के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करने के फैसले की भरपूर तायीद की और कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल 370 या 35 को तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को ख़त्म कर दिया है। भारतीय आईन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। तहरीक में आर्टिकल 370 का जिक्र न होने पर अपोजिशन के एहतजाज के बाद आजम सवाती ने तरमीम शुदा तहरीक तैयार कर ली। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक। तहरीक मुश्तरका इजलास में पेश की जाएगी। कश्मीर के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन में कोई इख्तिलाफ नहीं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू। कहा आज कश्मीरियों से यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। तहरीक पार्लियामेंट की ख्वाहिश की अक्कास होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे। उनके बयान के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि भारतीय सरकार ने खुद सियासी मौत को दावत दी है। आज न LOC रह गई है, न ही शिमला मुआहिदा रह गया है। हमें क्या करना है, इसका फैसला करना है। मोदी ने आ बैल मुझे मार कहा है। तारीख बताएगी कि इसे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई, हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। मोदी हुकूमत कश्मीर को एक और फ़लस्तीन बनाने की कोशिश कर रही है। भारत कश्मीर में आबादकारों को बसाकर आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। पार्लियामेंट में मामूली इशूज़ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आए भारत को जवाब देने के लिए खून पसीना आंसू सब पेश कर दें। कार्रवाई शुरू हुई तो वजीर आज़म और वजीर खारजा नहीं थे। जानना चाहते हैं वजीर आज़म के लिए इससे बड़ी अहम मसरूफियात क्या हैं। नून लीग के अहसन इकबाल का सवाल। कहा वजीर खारजा खुसूसी तैयारे पर आकर ब्रीफिंग देकर वापस हज पर चले जाते। वजीर आज़म अमरीका को मसला कश्मीर की हसासियत से आगाह नहीं कर सके। उस पर कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। इससे तो अच्छा था कि वो वर्ल्ड कप हार कर आ जाते। आपका सस्ता तरीन दौरा अमरीका कश्मीर और पाकिस्तान की आवाम को बहुत महंगा पड़ा है। साद रफीक बोले कश्मीर की सूरत हाल पर पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। का कश्मीरी आपकी जानिब देख रहे हैं, आप कश्मीर आएँ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की कश्मीरियों का इस नाजुक मरहले पर मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। अमरीकी नायब मावने वज़ीर खारजा एलिस वेल्स की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। एलिस वेल्स दफ्तर खारजा के हुक्काम और आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका वफूद के दरमियान मुज़ाकरात होंगे जिसमें मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370, 35 के खात्मे, आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ममनू हथियारों के इस्तेमाल के मामलात उठाए जाएंगे। बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीर ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप की मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की सख्त मजम्मत। ग्रुप की चेयरमैन डेबोरा अब्राहम्स का भारतीय इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, बरतानवी सेक्रेटरी खारजा और बरतानिया में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर को खतूत लिखकर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। OIC राब्ता कमेटी बराए जम्मू और कश्मीर का जद्दा में हंगामी इजलास। सऊदी अरब, पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की समेत तंजीम के दीगर ममालिक के नुमाइंदे इजलास में शरीक। इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं।
भारतीय आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आज भी एहतजाज। भारतीय कब्जे पर आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत करने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन ऑफिस तक रैली। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना, हंगू, खैबर के बड़ा बाजार में रैलीज। सवात, लोअरदीर, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज। जैकबाबाद, नौशेरो फिरोज और मुल्तान समेत सिंध और पंजाब में भी रैलीज। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में भारतीय मजालिम और क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के खिलाफ करारदाद मंजूर। अब होगा साफ कराची मुहिम का बाकायदा आगाज। पहले मरहले में 6 बड़े नालों की सफाई होगी। नए सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह की अली जैदी की कराची सफाई मुहिम की हिमायत। मुहिम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन ने सफाई मुहिम में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और सबसे बड़ी खबर यह है कि कराची यूनिवर्सिटी भी मुहिम में शामिल हो गई है, जिस पर वो शुक्रगुजार हैं। कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती, ग्रीन लाइन ने रास्ता रोक दिया है। रेलवे हुकाम का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुताल्लिक अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर अदालत बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने डीएस रेलवे से सवाल किया, रेलवेज की ज़मीन से तजावुजात का खात्मा हुआ या नहीं। असल तजावुजात तो गुलशन इकबाल के इलाके में हैं, आप लोग इस्लामाबाद से सिर्फ तकरीर करने आते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध बोले, रेलवेज की ज़मीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। कराची में सिटी गवर्नमेंट फ्लॉप, हुकूमत सिंध फ्लॉप। अब विफाकी हुकूमत आई है, ये फेल हो गई तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद के तजावुजात हटाने के केस में रिमार्क्स। फुटपाथ और पार्क से पुलिस की चौकियां हटाने के लिए 9 अगस्त तक मोहलत। कहा, कराची में हालिया बारिशों में देखा चंद लोग होटल पर चाय के मजे लूट रहे थे। मेयर कराची रेनकोट पहनकर बारिश से महफूज होते रहे और उनके इर्द गिर्द के तमाम लोग भीगते रहे। चंद अफराद ने तो सिर्फ दफ्तर से ही बैठकर मालूम कर लिया कि करंट लगने से कितनी हलाकतें हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में दोहरी शहरियत और अकामे पर नाअहली के लिए दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध को नोटिस। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नोटिस जारी करने की हिमायत और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसले से इख्तलाफ किया। डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लगारी का कायम मकाम गवर्नर की हैसियत से हल्फ लेने से इनकार। कहा, आइन के मुताबिक स्पीकर की मौजूदगी में कायम मकाम स्पीकर नहीं बन सकती। सदर ने मुमलिकत चाहे तो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें या नया नोटिफिकेशन जारी कर दें। गवर्नर सिंध हज के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। और कराची समेत सिंध में 9 से 11 अगस्त तक तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल के शिमाल में हवा का कम दबाव बन गया है। 9 अगस्त की शाम से सिंध में बारिश का इम्कान है। कराची में 10 और 11 अगस्त को तेज बारिश की पेशगोई।